नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज अगर बाजार की चाल देखें तो आज मिक्स ट्रेड देखने को मिल रहा है गोल्ड में, क्योंकि यहाँ पर रुपए की कमजोरी से सपोर्ट मिल रहा है सोने को। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी तेज़ गिरावट दिख रही है गोल्ड में, क्योंकि डॉलर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी ने पूरा ही खेल यहाँ पर ख़राब किया है। लेकिन क्या हो सकता है गोल्ड और सिल्वर में आगे, यही चर्चा करते हैं। हमारे साथ तीन मेहमान हैं जो आज आपको मदद करेंगे कि कमोडिटी मार्केट में आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। बिटुपन मजुमदार है bmazumdar.com से, दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से, और अनुज गुप्ता है HDFC सिक्योरिटी से। और साथ ही आगे हमारे साथ दो और मेहमान होंगे। संयम मेहरा होंगे, पास्ट चेयरमैन हैं GJC के, और साथ ही राजेश रोकड़े भी होंगे जो चेयरमैन हैं GJC के। उन दोनों मेहमानों से भी बातचीत करें, लेकिन सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की बात आप लोगों से कर लेते हैं। बिटुपन, क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर दोनों कमजोर है इंटरनेशनल मार्केट में? गिरावट वहां काफी ज्यादा है, लेकिन रुपए के फैक्टर की वजह से यहां पर गिरावट उस तरह की नहीं है। क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में? आगे की चाल कैसी दिख रही है आपको? गोल्ड में ऑनेस्टली बोलने से ना, थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करना इजी बन गया है और यहाँ पे ट्रेड थोड़ा सा कंफर्टिंग नहीं बन रहा बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट। ये ग्लोबली जो एक लेवल है 2786 का जो ब्रेकआउट था, 87 जो ऊपर बाजार चलने के बाद वहां से नीचे आके भी वहां पे एक फॉल्स फेकआउट जैसा सिनेरियो बना हुआ है। तो ग्लोबली अगर बाजार गिर भी जाता है तो लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा करेक्ट हो सकता है। 2770 2765 पे शायद रुकने के लिए कोशिश करेगा। और जिस तरह से डॉलर का गैप अप सिनेरियो है, मुझे नहीं लग रहा कि सडनली कंटिन्यू रहेगा। एक रिटालिएशन जो मेजर आया था कनाडा का और जो जिनपिंग का भी स्टेटमेंट आया था, तो दोनों अजीब सा भी सिनेरियो बन रहा है कि टैरिफ पर काफी स्ट्रांग बनेगा। और एक दूसरे एंगल से हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ डॉलर का रैली नहीं, ग्लोबल जो एक अनसर्टेन सिनेरियो या एक रिस्क रिस्क जैसा सेंटीमेंट दिख रहा है, तो वहां पे गोल्ड को बेनिफिट मिलता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ थोड़ा डिप्स आने से मैं प्रिफरेबली बाइंग करूंगा, नहीं तो सेलिंग नहीं करूंगा फिलहाल के लिए। तो प्रिफरेबल लेवल थोड़ा नीचे आने से बाय करूंगा। M6 में अगर अभी 82,000 के आसपास बाजार चल रहा है, 82,340 जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल वाला, ये करेक्शन आता है 81,600 या 81,700, ये सब लेवल में प्रिफरेबली बाइंग के लिए सोचूंगा। और ये मार्केट में देख रहा हूँ कि 82,600 टू 82,700 शायद एक बार जाने के लिए कोशिश करेगा। जो कोई भी ट्रेड है स्टॉप लॉस के साथ ही करना पड़ेगा, थोड़ा मार्केट इस रेंज में थोड़ा वोलेटिलिटी है। सिल्वर में भी वही सिनेरियो है, रुपी के कारण ही बाजार एक फंसा हुआ है। जो फॉर्मेशन भी आज का दिन का है इनडिसिव जैसा बन रहा है, एक डोजी कैंडल अभी तक बना हुआ है, प्रीवियस डे का भी एक डोजी कैंडल है। तो सिल्वर में काउंटर में अभी फिलहाल के लिए उतना बाइंग नहीं है क्योंकि ट्रेंडिंग नहीं है, थोड़ा रेंजिंग है। तो बाइंग में प्रीफर करूंगा गोल्ड का ब्रेकआउट होने से भी थोड़ा डीप्स आने में मैं प्रिफरेबली बाय करूंगा 81,600 टू 700 लेवल। क्या अनुज जी, आपका व्यू क्या है? जी सॉरी। देखिए, लास्ट वीक हमने गोल्ड में हाई बनते हुए देखा था और अब देखें तो भाव थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग में आते हुए दिखाई दिए हैं। ग्लोबली टैरिफ टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो थोड़ी फेड आउट होती हुई दिखी, जिसकी वजह से हमने मॉर्निंग से ही एक करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि रुपया यहाँ पर रिकॉर्ड लो पर है, उसका सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट में है, तो उतना ये डोमेस्टिक मार्केट में नहीं गिरा है जितना इंटरनेशनल मार्केट में गिरा है। बट हाँ, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से कूल डाउन यहाँ पे हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो बजट में अगर आप देखेंगे कोई इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर डिसीजन नहीं आया, मार्केट में ऑलरेडी चल रहा था कि शायद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती हुई नजर आएगी, तो उसका भी प्रीमियम यहाँ पे डाइल्यूट होता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव है, बट हाँ, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड गोल्ड में लेना चाहिए। करीबन अगर हम देखें तो करीबन 82,550 के आसपास बिकवाली करे, 83,400 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 81,680 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि गोल्ड में थोड़ी करेक्शन आ सकती है। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो करीबन $2,760 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी आपको लग रहा है कि गोल्ड यहाँ से और थोड़ा गिर सकता है, 81,680 तक आ सकता है। आपकी कॉल क्या है दिव्या, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर में? गुड मॉर्निंग विष्णुवन जी। गुड अगर मॉर्निंग मैं सर। सोने की बात करूँ तो सोने में मैं लास्ट वीक कॉमेक्स में लगातार 5 वीक से एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लास्ट वीक डॉलर इंडेक्स में भी एक रिकवरी देखने मिली, पर उसके मुकाबले सोने में हमें कोई कमजोरी देखने नहीं मिली, काफ़ी स्ट्रांग रहा बिकॉज ऑफ द टैरिफ थ्रेट्स एंड एवरीथिंग। तो ओवरऑल मुझे सोना जो है काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। एक हमें करेक्शन जरूर देखने मिला है क्योंकि आज गैप गैप अप देखने मिला डॉलर इंडेक्स, पर ओवरऑल में गोल्ड का जो फॉर्मेशन है काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। अगर कोई भी करेक्शन आता है सोने में अंदर तो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए।
82,100 के आसपास अगर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट आता है तो वहाँ पे बाई करके चले, स्टॉप लॉस हम 81,900 का रखे और टारगेट ऊपर में 82,400 का मेंटेन करके चले। चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी में हमें लास्ट वीक एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला था कॉमेक्स में $31 के ऊपर, पर प्राइजेस जो है वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए, अभी उसके नीचे आ चुके हैं। तो चांदी में मुझे कंपेरेटिवली फॉर्मेशन है थोड़ा सा वीक दिख रहा है एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो चांदी जो है मैं सेल ऑन राइज का व्यू प्रेफर करूंगा। चांदी अगर 93,200 के करीब आता है तो वहाँ पे बेच के चले, स्टॉप लॉस हम 93,700 का रखे और टारगेट नीचे में 92,600 का मेंटेन करके चले। ओके, चलिए बात कर लेते हैं बजट को लेकर। हालांकि बजट में बहुत ज़्यादा ऐलान नहीं हुए हैं बुलियन मार्केट को लेकर, लेकिन एक चीज़ है कि 1 मई से नई टैरिफ लाइन शुरू होने वाली है, उसका क्या असर होगा और बाज़ार उसको किस तरह से देखना चाहिए। क्या इंपोर्ट ड्यूटी जो कस्टम ड्यूटी है उसमें भी कुछ बदलाव होने वाले हैं, यही समझते हैं। हमारे साथ संयम मेहरा हैं, पूर्व चेयरमैन हैं जीजेसी से। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। क्या पहले बजट के बारे में बताइए सर, आपको बुलियन मार्केट के लिहाज से कैसा लगा, और फिर उसके बाद बताइए कि 1 मई से जो नई टैरिफ लाइन शुरू होगी उसको लेकर बाजार में बजट के दिन काफ़ी कन्फ्यूज़न भी था। मार्केट में एक सेक्शन को लगा कि फाइनेंस बिल को देखकर कि 10% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है, 6% से 10% हो जाएगी, इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न भी था। हालांकि बाद में सफाई आई सरकार की तरफ से कि इंपोर्ट ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो नई टैरिफ लाइन है वो 1 मई से लागू होगी। उसको लेकर आप भी कुछ बताइए सर। नमस्ते सर। देखिए, सबसे अच्छी खबर ये थी कस्टम ड्यूटी का बढ़ने की एक सोच बन रही थी, पूरी मार्केट के अंदर आ रही थी कस्टम ड्यूटी 6% से 1 या 2% बढ़ेगी, लेकिन वो नहीं बढ़ी। और उसके अलावा कस्टम ड्यूटी जो ज्वेलरी के ऊपर है और वो 25% से और उसके पार्ट्स के ऊपर 25% से 20% कर दी गई, और प्लैटिनम की जो फाइंडिंग्स है उसकी 25% से 5% आ गई। और इसके अलावा जो मार्केट के अंदर कंफ्यूजन थी कि जो 10% टैरिफ है वैसा कुछ नहीं है। 1 मई से जो टैरिफ होता है, आज अगर पहले जिस तरीके से प्लैटिनम 2% या 2% के आसपास प्लैटिनम और 98% अलॉय के रूप में गोल्ड आ जाता था, इंपोर्ट हो जाता था, जिस वजह से एक सस्ते रेटों के अंदर, हम बोल सकते हैं सस्ते कस्टम ड्यूटी के अंदर गोल्ड इंडिया के अंदर आ जाता था, तो वो चीज ये टैरिफ जो नए रेट्स आएंगे खुलने के वजह से इसके ऊपर रोक लगाई जाएगी। जो टैरिफ रेट 10% है, या क्या तरीके से किस तरीके से अलॉयज के ऊपर या दूसरे चीजों के ऊपर आ सकता है, कि क्या परसेंटेज ऑफ प्लैटिनम या दूसरा धातु अपन अंदर ला रहे हैं, और उसके अलावा गोल्ड जो अंदर आ रहा है वो किस तरीके से आएगा, उसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी और आने वाले टाइम में आएगी। लेकिन हमारे तरफ ये पूरी क्लैरिटी है कि कस्टम ड्यूटी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, और आने वाले 1 मई के आसपास भी कस्टम ड्यूटी के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन डिफरेंट तरीकों से जिस तरीके से गोल्ड अंदर आता है उसके अंदर रोक लगाई जाएगी। कोई भी सरकार कभी भी कोई भी टैरिफ या कस्टम ड्यूटी है वो उसी दिन लागू करती है, कभी भी 2 महीने या 3 महीने आगे लागू नहीं करेगी। अगर ऐसा होता है और ऐसी सोच भी बनती है तो एमसीएक्स बाइंग और ट्रेंड्स के अंदर और पूरी इकोनॉमी के अंदर बहुत एक्सेस फर्क पड़ जाएगा। तो जो भी दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि कस्टम ड्यूटी 1 मई से भी कोई असर नहीं आएगा, लेकिन जो अलग तरीकों से गोल्ड इंडिया अंदर के अंदर आता है उसके अंदर रुकाव लाने के लिए ये टैरिफ लाइंस लाई जाएंगी। तो आपने कहा कि जिस तरह से मिक्सिंग करके और इंपोर्ट ड्यूटी का फ़ायदा उठाया जाता है, एफटीए के तहत भी उठाया जाता है, और जहां पर ड्यूटी कम है उसका फ़ायदा उठाकर बाकी मेटल्स की मिक्सिंग हो जाती है। इस पर सरकार की क्लैरिटी आएगी 1 मई से लेकर। लेकिन इस तरह का काम अभी भी आपको लग रहा है कि हो रहा है, जहां पर गोल्ड इंपोर्ट की बाकी मेटल्स के जरिए गोल्ड का इंपोर्ट किया जा रहा है एफटीए के जरिए? देखिए, पहले तो ये प्लैटिनम के अंदर 2% और 98% के रूप के अंदर गोल्ड और प्लैटिनम काफी आ ही चुका है इंडिया के अंदर एफटीए के रूट के वजह से। तो मुझे लगता है कि इसके लिए हमने भी मिनिस्ट्री में लिखा था, काफी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने भी लिखा था कि इसको रोका जाए, ताकि नहीं हो $950 से $960 है प्लैटिनम, और गोल्ड है 2780 के आसपास। तो अगर उसके प्लैटिनम को भी अगर हम थोड़ा सा यही रेट्स के अंदर भी अगर हम 6% दोनों है, प्लैटिनम और गोल्ड दोनों 6% है, और फिर भी हम अगर प्लैटिनम मान लो 2% या आगे जाके 10% भी इंपोर्ट करते हैं और 90% गोल्ड करते हैं, तो उसके अंदर भी हमें गोल्ड के अंदर फायदा होगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी में भी $2000 का फर्क मिलेगा। तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी लिख रहे हैं मिनिस्ट्री को, अभी का बजट आया परसों ही है, तो हम लिख के उसको और क्लैरिटी मांगेंगे, और यही कोशिश करेंगे कि जितना भी गोल्ड इंडिया के अंदर आए बराबर 6% ड्यूटी भर के आए, और दूसरे कोई भी रास्ते से गोल्ड अंदर नहीं आना चाहिए जिससे मार्केट के अंदर $30 to $35 या $50 का डिस्काउंट चालू हो जाए गोल्ड के अंदर।
ओके, चलिए अब भाव की सर बात कर लेते हैं। आज गोल्ड में घरेलू बाजार में रुपए की वजह से तो काफी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में दाम काफी गिर गए हैं। क्या लग रहा है आपको, घरेलू बाजार में भी बाजार थोड़ा करेक्ट हो सकता है? क्योंकि जिस तरह की तेजी आई है उसके बाद थोड़ा करेक्शन आना भी चाहिए। क्या लग रहा है, आप लोगों की एनालिसिस क्या कह रही है सर गोल्ड को लेकर? देखिए, 20 से $25 की और मंदी कॉमिक्स के अंदर आ सकती है, लेकिन रुपी का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग 87.12 या 87.13 जो रुपी है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि रुपी आने वाले टाइम के अंदर और थोड़ा वीक होगा। आने वाले महीने 1.5 महीने के अंदर रुपी 88-89 तक भी जा सकता है। इंटरनेशनली जो हम जैसे डिस्कस कर रहे थे, लंदन के अंदर जो बैंक ऑफ लंदन के अंदर गोल्ड पड़ा था, लोग उसको शिफ्ट कर रहे हैं न्यूयॉर्क के अंदर, क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर $40 to $50 का प्रीमियम चल रहा है टैरिफ्स की वजह से। तो लोगों ने काफी शिफ्ट करके धीरे धीरे रेट्स बढ़ाए हैं, लेकिन $20 से $25 की थोड़ी मंदी आएगी, फिर वापस सोना तेजी की ओर दौड़ने लग जाएगा। और सोना आने वाले 2 महीने के अंदर $2,900 to $3,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। लेकिन ये टेम्पररी, ये एक हफ्ता अभी 10 से 15 या $20 की मंदी हम गोल्ड के अंदर देखने को देख सकते हैं। ओके, सैम जी अब आखिरी सवाल आपसे होगा चांदी को लेकर। जिस तरह के टैरिफ वॉर चल रहे हैं, अब यूएस ने शुरू किया, बाकी देश भी रिटेलिएट कर सकते हैं। साथ ही यूएस की अगर बात करें तो वहाँ पर फैब्रिकेशन का, चांदी का बड़े स्केल पे काम होता है, और दुनिया के जो इंडस्ट्री इस्तेमाल में जो चांदी जाती है उसमें 18% सिर्फ यूएस ही सप्लाई करता है। और उनका जो चांदी का, रॉ चांदी का जो इम्पोर्ट है वो कनाडा और मैक्सिको से बड़े लेवल पे करते हैं, करीब करीब 74-75% हर साल में इंपोर्ट उन्हीं से करते हैं। ऐसे में तब उनके लिए चांदी इंपोर्ट महंगा होगा, तो ऐसे में दाम तो बढ़ना चाहिए था चांदी का। देखिए, शुरुआत में हमने देखा था 25% कनाडा और मेक्सिको से जो चांदी इंडिया जो यूएस के अंदर आनी है, उसके अंदर उन्होंने टैरिफ है। उसके सामने अभी कनाडा ने और मेक्सिको ने बोले हम भी रेसिप्रोकेटिंग टैरिफ्स लगाएंगे इसके अंदर। चाइना के ऊपर भी कुछ टैरिफ्स ट्रम्प लगाने जा रहे हैं। लेकिन अभी जो चांदी बढ़ी थी टेम्पररी, वो बढ़ी थी। मुझे लगता है कि फिर भी अभी चांदी के अंदर जितनी भी वो जो न्यूज आई थी वो उसके अंदर एडजस्ट हो गई है, उसके अंदर आ गई है, उसकी वजह से चांदी बढ़ गई है। लेकिन अभी आने वाले टाइम के अंदर थोड़ा सा चांदी के अंदर वापस स्लैक आएगा, नीचे आएगी चांदी। जितनी भी चांदी की बाइंग थी यूएस के अंदर वो हो गई है 31st of जनवरी के आसपास तक। उसके बाद जो अभी है वो थोड़ा सा ब्रेक लगेगी चांदी की बाइंग के अंदर टैरिफ्स की वजह से। इसको ईजिंग करके क्या इफेक्ट आएगा उसको देखने की जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि चांदी के अंदर जो सोने के अंदर तेजी देखने को मिलेगी वो अभी चांदी के अंदर देखने को मिलेगी। मुझे लगता है चांदी अभी 15 से 20 दिन थोड़ा मंदी के अंदर ही रहेगा, थोड़ा नीचे स्तर पे रहेगा, थोड़ा सा और 500-1000 रुपए नीचे आने के और संकेत हैं इसके अंदर। और जो तेजी का माहौल वापस बनेगा वो मार्च 15 के बाद ही बनेगा चांदी के अंदर, क्योंकि पूरी मार्केट पहले इस चीजों न्यूज को एडजस्ट कर लेगी, अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेगी, उसके बाद आगे चांदी बाइंग करेंगे। शुक्रिया मेहरा साहब, आपने वक्त निकाला बजट के बाद और लोगों को साफ किया कि यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी। मिक्स करके जो मेटल्स आते हैं उसको लेकर सफाई आएगी, और नई टैरिफ लाइन का जो ऐलान होगा वो 1 मई को होगा, और 1 मई से आने वाले हालांकि नोटिफिकेशन उससे पहले आ जाएंगे। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। तब राजेश रोकड़े साहब भी हैं, चेयरमैन है जीजेसी से। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, बजट के बाद आपका रिएक्शन क्या है बुलियन मार्केट के लिहाज से? राजेश जी। मार्केट, ज्वेलरी मार्केट। हाँ जी जी जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल सर। हाँ जी, मेरा एक ही कहना है कि अभी जो बजट है वो बहुत ही बढ़िया बजट है। ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत खुश है। हाँ जिस तरीके से लिमिट बढ़ी है टैक्स कंपोनेंट वाला, जो 12 लाख हो चुका है, इसके बिल्कुल, वजह से बिल्कुल। कैश फ्लो जो है मार्केट में कम होके सिस्टम में पैसा आएगा, वो एक बेहतरीन चीज है। और ओवरऑल किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस ज्वेलरी इंडस्ट्री पे नहीं लगाया गया है, और ज्वेलरी इंडस्ट्री ग्रो करे इसके लिए जितना सपोर्टिव बाकी इंडस्ट्री को भी इन्होंने, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है। इसके वजह से ऐसा लग रहा है कि आने वाला पूरा 1 साल, जब तक के नया बजट नहीं आता तब तक के हमारी पूरी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी सुधरेगी। और एक बहुत अच्छी बात लगती है कि अब हम लोग कई सालों से विकासशील भारत की बात करते थे, लेकिन विकसित भारत का जो 2047 का जो लक्ष्य है वो पूरा करने की जिस तरीके से गवर्नमेंट की तैयारी है, और हर इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं उन्होंने तजुर्बा दिया है, हर इंडस्ट्री को ऑलवेज उन्होंने सपोर्ट किया है, और किसी भी इंडस्ट्री को ऐसा नहीं किया है कि साइडलाइन किया है। और स्पेशली ज्वेलरी इंडस्ट्री को पिछले 8-9 साल से हम देखते आ रहे हैं, बहुत ज्यादा सराहनीय सपोर्ट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। और ज्वेलरी इंडस्ट्री उसके लिए बिल्कुल सरकार के लिए यही कहेंगे कि धन्यवाद।
और हम लोग बहुत खुश हैं। आने वाले दिनों में जो भी हमारी और भी छोटी छोटी मांगे तो रहती है, लेकिन उसके लिए हम लोग परसू करेंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे, संबंधित सर डिपार्टमेंट से। एक लेकिन सवाल मेरा ओवरऑल वी ये आर है, हैप्पी। आपने कहा कि जी। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, सरकार ने अगर टैक्स में राहत दी है। एक सवाल है, जी। जो 1 मई से जो नई टैरिफ लागू होगी उसको लेके जी। बाजार में क्या कंफ्यूजन है, उस पर आप क्या सफाई है जी? देखिए, मेरा ये कहना है, ये टैरिफ तो एक फिक्स है, टैरिफ का इसमें कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल जो इम्प्लीमेंट होने वाला जो एक्चुअल रेट होता है कस्टम का, वही इसे लागू होता है। इसको एक तरह से कहा जाता है कि ब्लैंकेट अप्रूवल लेके रखा है गवर्नमेंट ने 10% का, लेकिन 1 मई को भी मुझे नहीं लगता, जैसे कि HSN कोड चेंज होने वाले हैं, इसके वजह से वो एक अलग मुद्दा है। इसके वजह से किसी प्रकार का जो भ्रम पूरे इंडिया में ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए फैला है कि 1 मई के बाद से रेट चेंज हो जाएंगे, 1 मई के बाद कस्टम ड्यूटी चेंज हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। और जो हमारा इंपोर्ट ड्यूटी है जो 5+1%, वही इंपोर्ट ड्यूटी रहने वाला है, ऐसा ओवरऑल दिख रहा है। राजेश जी, वक्त कम था, आप कहीं और व्यस्त थे, ज़्यादा बातचीत आज नहीं हो पाएगी। शुक्रिया, लेकिन आपने वक्त निकाला, अपनी बातें रख दी, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी में किसी तरह के बदलाव नहीं हुए हैं। आपकी तरफ से भी, GGC की तरफ से ये सफाई आ चुकी है। 1 मई की टैरिफ अब जो होगी, देखते हैं वो उसका क्या असर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कमोडिटी मार्केट में कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। और सबसे पहले अब नेचुरल गैस की चाल देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8% की तेजी दिख रही है। अनुज जी, छोटा जवाब, वक्त बहुत कम है, नेचुरल गैस क्या करें? नेचुरल गैस ओवरसोल्ड जोन में गया है, वहां से एक रिकवरी देखने को मिली है। हमें लगता है कि एक बाउंस बैक यहाँ पे आ सकता है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन 284 के आसपास खरीदारी करें। 277 का स्टॉप लॉस रखा है, टारगेट लग रहा है 294 तक देखा जा सकता है। तो एक शॉर्ट कवरिंग की वजह से बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस पर दिव्या गगलानी जी, 30 सेकंड में आपका क्या जवाब होगा? नेचुरल गैस का जो वेदर फोरकास्ट है फेब्रुवरी मिड मंथ का, वो शिफ्ट हुआ है हॉट से कोल्ड, तो एक पॉजिटिव साइन है प्राइजेस के लिए। तो अगर प्राइजेस में करेक्शन आते हैं तो लोअर लेवल पे बाय करें। 280 का जो कॉल ऑप्शन है वो 16 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस हम 13 रुपीज का रखें और टारगेट ऊपर में 20 का मेंटेन करके चलें। ये आप बताइए बिटुपन जी, क्रूड पर आपकी राय क्या बन रही है? क्रूड में एक रिस्की शॉट है, 65, 25, 30 के आसपास बेचना है। 63.90, 63.80 का टारगेट रहेगा, 65.80 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, तो ऊपर में बेचना है। ओके, ट्रेड वॉर को लेकर मेटल्स में चिंता है, यहां पर क्या करें, खरीदें या बेचें? बिटुपन, एक कोई कॉल मेटल्स में? मेटल्स में प्रीफर कर रहा हूं मैं कॉपर बेचने के लिए। नया कॉन्ट्रैक्ट है, 828 में सेल, 819 का टारगेट और 834 का स्टॉप लॉस ओके, आज के लिए। अनु जी आप बता दीजिए मेटल्स में कोई एक काउंटर फटाफट से। मेटल में देखिए कॉपर ही रहेगा, हालांकि सभी बेस मेटल में गिरावट है। तो कॉपर में करीबन 826 के आसपास बिकवाली करें, 831 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 819 तक देखा जा सकता है। तो हमें लगता है कि बेस मेटल में नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है। ओके, शुक्रिया अब तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। कमोडिटी मार्केट को यहीं समेटेंगे, लेकिन इक्विटी मार्केट में गिरावट आज काफ़ी दिख रही है। 200 अंकों से ज़्यादा नीचे है निफ्टी बैंक की गिरावट और भी ज़्यादा है, 400 अंकों से ज़्यादा की गिरावट वहाँ दिख रही है। क्या कुछ हो रहा है इक्विटी वायदा में, बताएंगे आपको एफएनओ जंक्शन में। जल्द लौटते हैं।